हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 5A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5B। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज, आपको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितने गिवन है? 3 नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। तो आप यहाँ पर पहले कॉमन देखेंगे। जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करे थे उसमें हम पहले क्या करते थे, हमने कॉमन फैक्टर्स को कॉमन लेना होता था ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं और तीनों में कॉमन अगर आप देखेंगे तो तीनों में कॉमन नहीं मिलेगा आपको। स्टार्टिंग के 2 में कॉमन आ जाएगा ए अल्फ़ाबेट, बट तीनों में नहीं आएगा कॉमन। तो हम यहाँ कॉमन मेथड वाला, कॉमन फैक्टर लेने वाला मेथड नहीं करेंगे। दूसरा मेथड हमने पढ़ा था ग्रुपिंग वाला। तो ग्रुपिंग बनाने के लिए आपको यहाँ पर 3 टर्म्स दिए हैं तो 2 का ग्रुप तो बना लेंगे आप, लेकिन ये जो थर्ड वाला है इसका जो है ग्रुप नहीं बन पाएगा, ये अकेला रह जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आप देखेंगे अल्फ़ाबेट में हाईएस्ट पावर जो है 2 है। ए की पावर यहाँ पर आप देखेंगे 2 पावर दी है ए की। दूसरे वाले में ए की पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ए की पावर जब कुछ नहीं होती है तो 1 होती है। और यहाँ पर आपका ए अल्फ़ाबेट है ही नहीं, यानी यहाँ पर आपकी ए की पावर क्या है, 0 है। तो ऐसा अगर आप कुछ ऑब्जर्व करेंगे जिसमें आपको अल्फ़ाबेट की हाईएस्ट पावर 2 होगी, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट की पावर 1, फिर उसमें अल्फ़ाबेट नहीं होगा, तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो मिडिल टर्म है बीच वाला, इसे आप ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में। और ब्रेक करने के लिए रूल क्या है, आप पहले फर्स्ट वाले नंबर की, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसमें कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप नंबर क्या लेंगे, 1। तो 1 और 24 जो फर्स्ट टर्म का नंबर है और जो लास्ट टर्म का नंबर है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 24 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बाद आप इन नंबर्स से, ये जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन बनाया है उनकी मदद से आप ये मिडिल वाला टर्म 10 बनाएंगे। तो यहाँ से आपको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 × 2 क्या होता है, 6, 2 × 2 क्या होता है, 4। तो अगर हम 6 और 4 की मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 24 बन जाता है। और अगर हम इन्हें ऐड कर दें 6 + 4 तो आंसर इनका 10 भी बन जाएगा, जो कि आपका मिडिल वाला टर्म है। तो आपको क्या करना है, हमने 24 के ऐसे फैक्टर ढूंढे हैं जिनकी मदद से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये मिडिल वाला टर्म बना लें। मिडिल वाला टर्म क्या था, 10a था। तो 10a बनाने के लिए हमने कौन से फैक्टर लेने हैं यहाँ, एक तो 6 लेना है और एक 4 लेना है, प्लस का 6 और प्लस का 4। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म को सेम लिखें, लास्ट वाले टर्म को भी सेम लिखें, और जो मिडिल टर्म है इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करके लिखने हैं। और वो 2 पार्ट्स कौन से हैं, एक तो प्लस का 6 और दूसरा प्लस का 4। तो प्लस का 6 और प्लस का 4 क्या होता है, प्लस का 10 होता है, लेकिन हमें यहाँ 10a चाहिए तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट a भी ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर मिडिल टर्म को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया 2 पार्ट्स में, 6a + 4a लिख दिया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 4। ये 2 का पेयर अलग बनेगा, ये 2 का ग्रुप अलग बनेगा। तो यहाँ पर हमने ग्रुप बनाया इन 2 नंबर्स का और इन 2 नंबर्स का। अब आप फर्स्ट 2 में कॉमन देखेंगे तो फर्स्ट 2 में जो आपका कॉमन है वो है ए अल्फ़ाबेट। तो 1a स्क्वायर में से जब आप सिंगल a कॉमन ले लोगे, ये a की पावर 2 है, a की पावर 2 मतलब a जो है 2 टाइम्स आ रहा है। तो हमने जब एक a बाहर ले लिया तो इसके अंदर रह जाएगा सिंगल a, प्लस 6a में से जब a बाहर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर रह जाएगा 6। तो यहाँ पर इन दोनों में से हमने a को कॉमन निकाला और जो बचा a + 6 वो हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। अब नेक्स्ट 2 टर्म की बात करें तो नेक्स्ट 2 टर्म में यहाँ 4a + 24 दिया है। तो 4a + 24 में आप जो है नंबर को देखिए, नंबर जो है 4 और 24 ये दोनों के दोनों 4 के टेबल में आते हैं। तो आप इनमें से 4 कॉमन ले सकते हो, लेकिन जब नंबर कॉमन लोगे आप यहाँ तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, साइन भी कॉमन लेना है। या तो आप दोनों में से प्लस कॉमन लेंगे या फिर माइनस। तो यहाँ पर हम माइनस तो ले नहीं सकते, दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो हम यहाँ प्लस का 4 कॉमन लेंगे। तो साइन यहाँ पर कंपलसरी होता है लेना। तो याद रखें, जब भी आप सेकंड ग्रुप में से कॉमन निकालोगे तो उसमें साइन भी कॉमन लेना पड़ेगा आपको।
तो प्लस का 4 हमने कॉमन लिया इसमें, तो प्लस का 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ रह जाएगा a प्लस 4 के टेबल में 24 जो होता है, इन दोनों में से हमने 4 कॉमन लिया था, तो ये वाला 4 तो कॉमन ले चुके थे। 24 में से जब 4 कॉमन लिया था तो 4 का टेबल पढ़ेंगे आप, 4 6 या 24। अब आपको चेक करना है क्या ये दोनों ब्रैकेट आपकी सेम आई हैं। अगर आपकी ब्रैकेट सेम आती हैं तो आपका ये वाला स्टेप सही है। तो हमारी यहाँ ब्रैकेट सेम आई है, तो यानी ये स्टेप हमारा करेक्ट है। अब हम ये सेम ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, तो a + 6 जब हम कॉमन ले लेंगे बाहर तो बचेगा दूसरी ब्रैकेट में a + 4। तो a + 6 कॉमन लेने के बाद ये जब हमने कॉमन निकाला तो बचा आपका a + 4। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन फर्स्ट का। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन भी आपका सेम है। सेकंड क्वेश्चन में आपको a² - 3a - 40 दिया है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने दिए हैं? नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर आपको 3 दिए हैं। 3 टर्म्स है, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो जब 3 टर्म्स गिवन है तो यहाँ पर आप ग्रुप तो बना नहीं पाओगे। ग्रुप बनाने के लिए पहले 2 का ग्रुप अलग बन जाएगा, लेकिन ये जो तीसरा है वो अकेला रह जाएगा, उसका ग्रुप नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, पहले आप देखें क्या तीनों में कुछ कॉमन है। तीनों में कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टार्टिंग 2 में कॉमन मिलेगा आपको। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। तो बीच वाले टर्म को 2 हिस्सों में ब्रेक करके लिखना है। तो फर्स्ट वाले को कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाला a² और सेकंड वाला लास्ट वाला -40। इन दोनों को तो आप कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों सेम कॉपी कर दें। और ये जो मिडिल टर्म है इसको आप ब्रेक करके 2 पार्ट्स में लिखोगे। -3a को ब्रेक करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म में जो नंबर है वो है 1, लास्ट टर्म में नंबर क्या था 40। तो 1 और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट 1 था और लास्ट 24 था, तो 1 और 24 की मल्टीप्लाई करी थी और उसके बाद उसके प्राइम फैक्टर फाइंड करे थे। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे, 1 और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 40 क्या होता है 40। अब हम 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। 2 20 जा 40, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। तो हमने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया। 2 × 2 × 2 × 5। अब आपको ये मिडिल टर्म देखना है। मिडिल टर्म क्या है, -3। तो इन्हें इस तरह से अरेंज करा जाए कि आपका आंसर -3 आ जाए। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एक तो 8 ले लें और बचा ये 5। तो 8 की 5 से अगर मल्टीप्लाई करी जाती है तो 8 5 जा 40 आता है, जो कि यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में था। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके हमने 40 बना लिया। और अगर हम इन्हें माइनस करेंगे 8 - 5 तो आंसर 3 भी बन जाएगा, जो कि हमें यहाँ मिडिल वाले टर्म को बनाना है। लेकिन ये प्लस का 3 नहीं है, ये तो माइनस का 3 है। और अगर हम 8 - 5 करेंगे तो आंसर जो है वो प्लस का 3 आएगा। तो अगर आपको माइनस का 3 चाहिए तो आप क्या करेंगे, माइनस का 8 ले लेंगे और प्लस का 5 ले लेंगे, दोनों के साइन उल्टे ले लेंगे। तो माइनस और प्लस भी माइनस होता है, तो आप इन्हें माइनस करके 3 ले आओगे और साइन बड़े वाले का आ जाएगा। 8 बड़ा था तो आंसर में -3 आएगा। तो -3 अगर हमें बनाना है, ये वाला -3, तो इसे आप 2 हिस्सों में ब्रेक करके लिखोगे। कौन कौन से 2 हिस्से, एक तो -8 लेंगे और एक +5 लेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं -8a। a क्यों, क्योंकि हमें 3 के साथ a भी चाहिए। तो -8a लेंगे और +5a। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, -8a और +5a, तो आपका आंसर -3a बन जाएगा। और इन्हें मल्टीप्लाई करके 40 भी बन जाता है। 8 5 जा 40। तो हमने 40 के फैक्टर ढूंढे और उसकी मदद से हमने यहाँ क्या बनाया, -3a बनाया। अब आपके पास 4 टर्म्स आ गए हैं। पहले 3 टर्म्स से अब कितने हैं, 4 टर्म्स हैं। तो अब आप ग्रुप बना सकते हो। फर्स्ट 2 का अलग ग्रुप बनाएं, नेक्स्ट 2 का अलग ग्रुप। फर्स्ट वाले ग्रुप में आपको कॉमन लेना है a। तो दोनों में से जब a बाहर निकालोगे, ये a की पावर 2 था, तो एक a बाहर निकलने के बाद सिंगल a बचेगा। -8a में एक ही a था और वो हमने बाहर ले लिया, तो बचेगा क्या, 8। अब बात करें इनकी, इन दोनों में पहले तो साइन कॉमन लेंगे हम। इन दोनों में जो साइन है वो है प्लस। दोनों साइन डिफरेंट हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। तो हमें जो साइन कॉमन लेना है वो या तो प्लस लेना है और या माइनस लेना है। तो हम पहले प्लस ट्राई करते हैं। अगर ब्रैकेट सेम आएगी तो प्लस ही ले लेंगे, अदरवाइज हम इसे चेंज कर लेंगे। तो पहले हम प्लस का साइन इन दोनों में से कॉमन लेते हैं दूसरे ग्रुप में। अब नंबर की बात करें, यहाँ नंबर है 5 और वहाँ नंबर है 40। तो 5 और 40 किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। तो दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है, 5 है। अब साइन चेक करेंगे, प्लस और प्लस प्लस ही होता है। 5 हमने कॉमन ले ही लिया, तो बचेगा a।
दूसरा टर्म देखेंगे यहाँ सेकंड ग्रुप में, दूसरा टर्म जो है उसमें साइन चेक करें, प्लस और माइनस हो जाएगा। -5 कॉमन लिया है 40 में से, तो 5 के टेबल में 40 कितनी बार आता है, 8 बार, तो 5 8 जा 40। अब आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट आपकी सेम है, अगर आपकी दोनों ब्रैकेट सेम होती हैं तो आपका ये स्टेप सही है। तो हमारा ये स्टेप सही है क्योंकि दोनों ब्रैकेट क्या आई, सेम आई। अब आप इनमें से कॉमन ले लोगे, क्या है कॉमन इनमें, दोनों ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट ही कॉमन आ जाएगी, a-8। तो बचेगा क्या आपका, एक तो a बचेगा ये जो बाहर है और एक +5, तो a-8 a +5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब आज आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट भी आपको बिल्कुल सेम वे में करना है, बस पहला स्टेप अलग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 - 2a - 3a² है। आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था और जो सेकंड क्वेश्चन करा था उसमें पहले a² अल्फ़ाबेट था, फिर उसके बाद a अल्फ़ाबेट था, फिर उसके बाद विदाउट a, यानी सबसे बड़ी पावर वाला पहले अल्फ़ाबेट आया, फिर उससे छोटी पावर वाला अल्फ़ाबेट आया, फिर बिना अल्फ़ाबेट वाला नंबर आया। तो सेम वे में यहाँ पर भी लिख लो आप। सबसे बड़ी पावर वाला कौन है, -3a², तो आप पहले तो -3a² लिखोगे, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर वाला लिखोगे, उससे छोटी पावर वाला कौन है, -2a, क्योंकि a की पावर यहाँ कुछ भी नहीं है तो a की पावर 1 है। तो सबसे पहले a की पावर 2 आई, फिर a की पावर 1 आई, और फिर लास्ट में कौन बचा, ये 1 बचा, जिसका साइन क्या है, कुछ भी साइन नहीं है 1 का, तो 1 का कुछ भी साइन नहीं है तो ये कैसा है, प्लस का नंबर है, तो हम यहाँ प्लस का 1 लिख देंगे। तो क्वेश्चन जो है हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह लिख दिया। क्वेश्चन में हमने कोई चेंज नहीं करा है, जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन अभी भी है, बस हमने नंबर्स को रीअरेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया। तो पहले a² वाला लिखा, फिर a वाला, फिर विदाउट a वाला। अब आपको क्या करना होता है, फर्स्ट नंबर में कुछ नहीं करना, तीन टर्म्स हैं, 3 टर्म्स में ग्रुप नहीं बन पाता है और ना इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मिडिल वाले टर्म को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वाला ऐसे ही लिखेंगे, लास्ट वाला ऐसे ही लिखेंगे, और मिडिल वाले को 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे, जिसके लिए आपको फर्स्ट और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 1 जा क्या होता है, 3। अब 3 के फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 × 1, और कोई फैक्टर ही नहीं है 3 का। 3 जो है सिर्फ 1 के टेबल में ही आता है, कितने टाइम, 3 बार, तो 3 1 जा 3 हो गया। अब आप इन दोनों की मदद से ये मिडिल टर्म -2 बनाएंगे। तो अगर आपको -2 बनाना है 3 और 1 की मदद से, तो आप जो है -3 और +1 ले लो। तो -3 और +1 लेंगे तो आंसर जो बनेगा वो -2 बनेगा। तो हम इसीलिए यहाँ पर -3 और साथ में अल्फ़ाबेट भी लेना है, जो अल्फ़ाबेट क्वेश्चन में चल रहा था, यहाँ 2a बनाने के लिए a अल्फ़ाबेट चल रहा है, तो -3a लेंगे और +1a लेंगे। तो -3a और +1a जब सॉल्व किया जाता है तो -2a ही बनता है। अब आपके ग्रुप बन जाएंगे, यहाँ पहला ग्रुप इन नंबर का होगा और दूसरा ग्रुप इन 2 नंबर का होगा। इन दोनों की बात करें कॉमन, तो इनमें आपको सबसे पहले एक तो माइनस साइन दोनों में कॉमन नज़र आएगा। दूसरी चीज़, दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 भी कॉमन नज़र आएगा। तीसरी चीज़, यहाँ पर a की पावर 2 है, यानी a 2 टाइम्स है और यहाँ पर a 1 टाइम है, तो यहाँ पर भी a आ गया, यहाँ पर भी a आ गया। तो सिंगल a हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें a डबल थे लेकिन इसमें तो डबल नहीं है, तो सिंगल a ही हमें कॉमन लेना पड़ेगा। हम कॉमन वो लेंगे जो दोनों में मौजूद होता है। तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा। 3 हमने कॉमन निकाल ही लिया, a² था, 2a थे, एक a हमने ले लिया तो एक a बचा। अब अगली बात करें, माइनस और माइनस प्लस होता है तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे। 3a पूरा का पूरा कॉमन ले लिया है 3a, तो जब फुल टर्म ही कॉमन ले लेते हैं तो वहाँ बचता है 1, तो ब्रैकेट में आ जाएगा a + 1। अब नेक्स्ट ग्रुप लेंगे। नेक्स्ट ग्रुप में सबसे पहले तो आप साइन कॉमन लो। इन दोनों में साइन क्या कॉमन है, सेम चीज़, सेम साइन यहाँ पर है प्लस, तो हम प्लस ही कॉमन लेंगे। नंबर की बात करें, नंबर क्या कॉमन है दोनों में, ये दोनों 1 के टेबल में आते हैं तो 1 कॉमन लेंगे। और आपको याद रखना है, जब भी 1 कॉमन लिया जाता है तो ब्रैकेट में वही बचेगा सेम, क्योंकि 1 के टेबल में कोई भी नंबर कितने टाइम्स आता है, उतने ही टाइम आता है। तो जब हम 1 कॉमन निकालेंगे तो आपका बचेगा वही वाला नंबर जो पहले दे रखा था, क्या था, +1 और ये +1।
साइन भी चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे साइन भी चेंज? क्योंकि बाहर जो हमने कॉमन लिया था वो प्लस का 1 कॉमन लिया था, तो प्लस का 1 कॉमन लेने से कोई भी बदलाव नहीं होगा, ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। तो अब आप दोनों ब्रैकेट को देखो, ये दोनों ब्रैकेट आपको सेम नज़र आएंगी। पहली ब्रैकेट क्या है, a+1, और दूसरी ब्रैकेट क्या है, ये जो पहली ब्रैकेट थी इसमें a+1 था, दूसरी ब्रैकेट 1a को आप a ही बोलोगे, 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात होती है। तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, तो अब सेम ब्रैकेट को तो आप कॉमन ले लो a+1, और जो बचा वो दूसरी ब्रैकेट में माइनस का 3a प्लस का 1, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आ जाते हैं 4th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में यहाँ पर आपको x² माइनस 3ax माइनस 88a², इस क्वेश्चन में आपको डबल अल्फ़ाबेट दिए हैं, एक तो x अल्फ़ाबेट भी चल रहा है और एक a अल्फ़ाबेट भी चल रहा है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप सिर्फ किसी एक पर फोकस करो, छोड़ेंगे नहीं हम। अल्फ़ाबेट तो आंसर में दोनों ही लेने पड़ेंगे, लेकिन हम अभी फ़िलहाल फोकस सिर्फ एक अल्फ़ाबेट पे करते हैं। x² दिया है सबसे पहले, तो हम पहले x पे ही फोकस कर लेते हैं, a को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले x की पावर कितनी है, 2। दूसरे में x की पावर कितनी है, कुछ नहीं होती पावर, तो पावर 1 होती है, और यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो यहाँ पर x की पावर क्या हो गई, 0। जैसे ये वाला था फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमने करे थे, उसमें भी यही चीज़ थी। अगर आप देखेंगे पहले a की पावर 2 थी, फिर a की पावर 1 थी, फिर उसमें अगले वाले में तो a था ही नहीं। इसी तरह यहाँ पर भी है, पहले x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर थर्ड वाले में तो x है ही नहीं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जैसे आपने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन करे थे वही सेम स्टेप्स यहाँ भी फॉलो करेंगे। स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं होता, तो स्टार्टिंग में हम क्या लेते हैं, 1। फर्स्ट नंबर की लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई, तो 1 की मल्टीप्लाई 88 से करेंगे, तो 1 इंटू 88 88 ही होता है। अब आप 88 के जो है प्राइम फैक्टर लेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 11 जा 11 1 जा। तो ये आ गया हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 88। जब प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है तो मिडिल टर्म को हम 2 हिस्सों में ब्रेक करके लिख देते हैं। फर्स्ट वाले को कुछ नहीं करना, फर्स्ट वाला क्या था, ये 4th क्वेश्चन नंबर है, मैं इसे थोड़ा दूर लिखता हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है। फर्स्ट टर्म ऐसे ही लिखेंगे आप 1x², लास्ट टर्म आप ऐसे ही लिखेंगे माइनस का 88a², और जो मिडिल टर्म था उसे आप ब्रेक करोगे 2 हिस्सों में। यहाँ पर माइनस का 3ax है, और हमने यहाँ फैक्टर्स बना ही लिए हैं 88 के, तो 88 के फैक्टर की मदद से माइनस का 3 बनाना है। ax अल्फ़ाबेट तो हम लास्ट में खुद ही लिख देते हैं। माइनस का 3 कैसे बनेगा, इन फैक्टर्स से वो देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इन 3 की मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है, 8, और लास्ट में बचा क्या है, 11। 11 और 8 की मदद से माइनस का 3 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, 11 माइनस 8 करते हैं तो प्लस का 3 बनता है, और 8 माइनस 11 करते हैं तो बड़े वाले का साइन आता है, तो माइनस का 3 बन जाएगा। तो आपको फ़िलहाल यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर फ़िलहाल माइनस का 3 चाहिए, तो हम जो माइनस का 3 बनाएंगे वो प्लस का 8 लेंगे, और साथ में अल्फ़ाबेट यही लेना है जो मिडिल टर्म में था ax, और दूसरा टर्म क्या था, माइनस का 11, इसमें भी अल्फ़ाबेट क्या लेंगे, ax। तो आप जब इन्हें सॉल्व करोगे, किन को, प्लस के 8ax को और माइनस के 11ax को, तो आपका आंसर यही बनेगा, मिडिल वाला माइनस का 3ax। तो अब आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने आ गए, 4 नंबर ऑफ़ टर्म्स आ गए। तो अब आप ग्रुप बना सकते हो, पहले 2 का अलग ग्रुप और लास्ट वाले 2 का अलग ग्रुप। पहले 2 में अगर आप सेम चीज़ ढूंढोगे, कॉमन चीज़, तो यहाँ पर दोनों में x कॉमन आ सकता है। नंबर यहाँ 1 है और वहाँ 8 है, तो 1 और 8 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 1 ही कॉमन आता है, तो 1 नहीं लेंगे। अल्फ़ाबेट में हमने देखा, अल्फ़ाबेट में यहाँ x² था और यहाँ x था, तो 2x इसके पास है फर्स्ट टर्म में, और सिंगल x सेकेंड टर्म में है, तो एक x कॉमन ले लेंगे हम। तो फर्स्ट वाले में डबल x में से एक x कॉमन लेने के बाद सिंगल x बचेगा। सेकेंड टर्म में x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा 8a। अब लास्ट 2 टर्म्स की बात करें, लास्ट 2 टर्म्स का जो ग्रुप बनाया है, इसमें पहले तो आप साइन कॉमन लो, दोनों में साइन क्या कॉमन है वो देख लेते हैं। माइनस माइनस आ रहा है तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे। 11 और 88 दोनों 11 के टेबल में आते हैं, तो हम 11 कॉमन ले लेंगे। a 1 है, a² इसमें a 2 बार है, तो
एक ए इसमें है, 2 ए उसमें है, तो हम एक ए कॉमन ले लेंगे और कुछ कॉमन आएगा नहीं। अब हम साइन चेक करेंगे, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा। 11 हमने कॉमन ले ही लिया, ए भी हमने कॉमन ले लिया, तो 11 और ए ख़त्म हो गए, बचा क्या एक्स। माइनस और माइनस प्लस होता है तो प्लस लगा लो। 11 के टेबल में 88 8 बार आता है, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 11 8 जा 88 8 बच जाएगा। ए स्क्वायर में से एक ए हमने बाहर कॉमन निकाल लिया था, तो एक ए बाहर निकालने के बाद सिंगल ए बच गया आपका। तो फाइनली हम देखेंगे हमारे पास यहाँ ब्रैकेट सेम आई या नहीं आई। ये तो सेम आई है, यानी हमारा स्टेप सही है। अब अगला वर्क क्या करेंगे, जो सेम ब्रैकेट है x + 8 है उसे तो आप कॉमन ले लें, और जो बचा है बाहर ब्रैकेटों के उन्हें अलग ब्रैकेट में ले लें। एक x है और एक माइनस का 11 है, तो x - 11 है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। इसी तरह सेम वे में आप क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे। क्या 5 में करना है आपने, वही सेम स्टेप्स जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 में करा है, उसी तरह 5 में भी करेंगे। 6th क्वेश्चन अलग है, 6th क्वेश्चन देख लेते हैं 6 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट पावर जो है अल्फ़ाबेट में वो 2 नहीं है। अभी तक हमने जितने भी पार्ट करे हैं इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा हाईएस्ट पावर जो अल्फ़ाबेट के ऊपर आ रही थी वो थी 2, लेकिन इस बार अल्फ़ाबेट के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, 3 है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, क्वेश्चन है A24 a की पावर 3 प्लस 37 a की पावर 2 माइनस का 5a। सबसे पहली चीज़, तीनों टर्म्स में आपको कॉमन मिल जाएगा a अल्फ़ाबेट, तो हम a अल्फ़ाबेट कॉमन ले लेते हैं। तो 24 a की पावर 3 में से a के बाहर चला गया तो a की पावर 2 बचा। 37 a स्क्वायर में से a के बाहर चला गया तो सिंगल a बचा। ये सिंगल a हमने बाहर कॉमन ले ही लिया तो बचा 5। अब आप इस ब्रैकेट वाले चीज़ को फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे, जैसे आपने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करा था, सेम वे में इसे भी करना है। जो बाहर कॉमन था वो तो बाहर ही रहेगा a। अब ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ में आप ऑब्जर्व करोगे, हाईएस्ट पावर a के ऊपर 2 है, फिर उससे छोटी पावर a के ऊपर 1 है, फिर लास्ट में a है ही नहीं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म को तो ऐसे ही लिखें, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। मिडिल टर्म को हमें 2 हिस्सों में ब्रेक करना है, 2 चीज़ों में ब्रेक करके लिखेंगे, तो इसे अभी छोड़ देते हैं। और लास्ट वाले को ऐसे ही लिखना है, लास्ट वाला क्या है, माइनस का 5। अब आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट का नंबर होता है और लास्ट का नंबर होता है उन्हें आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो 24 और 5 है लास्ट में, फर्स्ट में 24 है और लास्ट में 5 है, तो 24 × 5 जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 120। अब आप क्या करेंगे, आप जो है 120 के प्राइम फैक्टर लेंगे। आपको 120 का क्या करना है, प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में करा था। सेम मेथड आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। तो हम पहले 120 के प्राइम फैक्टर लेते हैं। 120 जो है 2 के टेबल से हो जाएगा 260 जा, फिर दोबारा 2 से करेंगे 30 जा, फिर दोबारा 2 से करेंगे 15 जा, अब 3 से करेंगे 3 5 जा, अब 5 से करेंगे 5 1 जा। अब इन फैक्टर्स की मदद से आपको बीच वाला नंबर बनाना है। बीच वाला नंबर क्या है, प्लस का 37। तो प्लस का 37 कैसे बनेगा, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और इससे नहीं होगा, दूसरा लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर 37 बनाना है। ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। इन नंबर्स को लो, ये जो मैंने 4 नंबर लिए हैं, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करी 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, तो एक तो हो गया 40 और बचा कौन, 3। तो 40 की जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 43 जा 120 ही बनता है। और इन्हीं 2 नंबर की मदद से आप मिडिल वाला टर्म प्लस का 37 भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, 40 में से 3 को माइनस करके, यानी प्लस का 40 लिया जाए और माइनस का 3 लिया जाए, तो आंसर हो जाता है प्लस का 37। तो हम प्लस का 37 कैसे बनाएंगे, एक तो लेंगे प्लस का 40 और अल्फ़ाबेट साथ में जो चल रहा था वो अल्फ़ाबेट ले लें a, और दूसरा है माइनस का 3, इसमें भी अल्फ़ाबेट क्या लेंगे, a। अब आपको अगला वर्क क्या करना है, कॉमन, पहले से ही एक कॉमन था वो तो बाहर ही रहेगा,
अब यहाँ ग्रुप बनाओगे, 4 नंबर हो गए, तो पहले 2 का ग्रुप अलग, दूसरे 2 का ग्रुप अलग। पहले 2 के ग्रुप में अगर आप देखें तो 8 कॉमन आ जाएगा, 24 है और 40 है। 24 और 40 जो है सबसे बड़ा कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों आते हैं, वो है 8। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है, सबसे बड़ी वैल्यू। तो 24 और 40 8 के टेबल में आते हैं। ए स्क्वायर और ए में से एक ए कॉमन आ सकता है, तो बचेगा क्या, वो लिख देते हैं। 8 के टेबल में 24 कितनी बार आता है, 8 3 जा 24। ए स्क्वायर में से हमने एक ए तो बाहर ले ही लिया था, तो एक ए बच रहा है। अब 40 ए की बात करें, 40 ए में से भी क्या कॉमन लिया था, 8 ए कॉमन लिया था, तो 8 प्लस साइन था तो प्लस ही साइन लेना है आपने। 8 40 में से कॉमन लेंगे तो इसमें से कॉमन लेने के बाद ये क्या बचेगा, 8 5 जा 40। ए एक ही था, वो हमने बाहर कॉमन ले लिया था, तो बचा क्या, 3a + 5 बचा। तो हमने स्टार्टिंग के 2 में से क्या कॉमन लिया, 8a कॉमन लिया, तो बन क्या गया, 3a + 5 बन गया। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स में देखेंगे, नेक्स्ट 2 टर्म्स में क्या है, दोनों में सबसे पहले साइन कॉमन, साइन क्या है दोनों में, माइनस कॉमन। नंबर की बात करें तो 3 और 5 सिर्फ एक ही टेबल में आते हैं, वो है 1, तो हम सिर्फ 1 कॉमन ले सकते हैं। और जब 1 कॉमन लेते हैं तो बस साइन चेक कर लो, माइनस और माइनस साइन हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3a आएगा, क्योंकि 1 कॉमन लेने से आंसर वही आता है, क्योंकि 1 के टेबल में 3a बार ही आएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1 के टेबल में 5 कितनी बार आएगा, 5 बार ही आएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो हमारा यहाँ ब्रैकेट में क्या आया, 3a + 5, और इधर भी ब्रैकेट में क्या आया, 3a + 5। तो एक a तो बाहर चल ही रहा था सबसे पहले कॉमन, तो ये कॉमन वाला a तो बाहर ही रहेगा। अब कॉमन सेम चीज़ जो है वो कॉमन लेनी है, कौन सी, 3a + 5 कॉमन लिया, 3a + 5। अब बचा क्या, बचा है 8a - 1, ये दूसरी ब्रैकेट में ले लेंगे कॉमन लेने के बाद। तो फाइनल आंसर जो हमारा यहाँ आया क्वेश्चन 6 का, वो आया a ब्रैकेट 3a + 5 और 8a - 1। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में क्या कहा है, a ब्रैकेट 3a - 2 - 1। इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो है ये ब्रैकेट ओपन कर लें, बाहर वाले टर्म की मल्टीप्लाई दोनों से करें, दोनों से करनी है। a की मल्टीप्लाई 3a से करेंगे तो ये बनेगा 3a² माइनस a की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 2a, और लास्ट में क्या है, -1। अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम बन गया है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, उसमें भी इसी तरह का था। सबसे पहले अल्फ़ाबेट की हाईएस्ट पावर 2 है, फिर अल्फ़ाबेट की हाईएस्ट पावर, अल्फ़ाबेट में जो पावर है पहले हाईएस्ट थी 2, अब पावर कितनी है, 1, फिर बाद में अल्फ़ाबेट है ही नहीं, यानी अल्फ़ाबेट में पावर क्या है, 0 है। अगर अल्फ़ाबेट नहीं होता तो अल्फ़ाबेट की पावर 0 होती है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट और लास्ट दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा। स्टार्टिंग वाले को कुछ नहीं करना, लास्ट वाले को कुछ नहीं करना, मिडिल वाले को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। तो पहले हमने 3 और 1 की मल्टीप्लाई करी, 3 और 1 की मल्टीप्लाई करके 3 होता है, और 3 से -2 बनाना है, तो 3 जो है उसका फैक्टर 1 होगा, 3 1 जा 3, और कोई फैक्टर नहीं बन पाएगा 3 का। 3 जो है 3 1 जा 3 लिखा जा सकता है, और इन्हीं 2 की मदद से हम माइनस का 2 भी बना सकते हैं। अगर आपको माइनस का 2 बनाना है तो माइनस वाला नंबर बड़ा लो और छोटा वाला नंबर प्लस का लो, तो ग्रेटर नंबर माइनस का लिया, जिसकी वजह से आंसर भी माइनस का बनेगा। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो 3 और 1 को माइनस करके 2 बन जाएगा, और ग्रेटर नंबर 3 का साइन माइनस लग जाएगा तो -2 बन जाएगा। तो -2a बनाने के लिए आपको 2 हिस्सों में ब्रेक करना है, पहला है माइनस का 3a और दूसरा लेंगे प्लस का 1a। अब आपके यहाँ ग्रुप बनेंगे, फर्स्ट 2 नंबर का ग्रुप अलग, नेक्स्ट 2 नंबर का ग्रुप अलग। इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, a² और a में एक a भी कॉमन आ जाएगा। 3 हमने कॉमन ले ही लिया, a² में से एक a कॉमन ले लिया तो सिंगल a बचा, -3a पूरा कॉमन ले लिया है तो 3 के टेबल में 3a 1 बार आता है। अब इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में जो सेम चीज़ है वो है 1 कॉमन ले सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों 1 के टेबल में आते हैं, इसलिए 1 कॉमन आ जाएगा, और साइन भी लेना पड़ेगा, तो हम प्लस का 1 कॉमन लेते हैं।
तो जब आप प्लस का 1 कॉमन लोगे तो प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, 1 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ए बचेगा। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। 1 के टेबल में 1 कॉमन लेने का मतलब होता है टेबल रीड करना है। 1 के टेबल में 1 बार आता है तो हम 1 लिख देंगे। अब दोनों ब्रैकेट आप देखें, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो आप इस ब्रैकेट वाली चीज़ को कॉमन लें, a-1, और जो बच गया 3a+1 वो आप दूसरी ब्रैकेट में लिख दें। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब 8th क्वेश्चन की बात करें। 8th क्वेश्चन में क्या कहा है, a² b² प्लस 8ab माइनस 9। इसमें डबल अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, और डबल अल्फ़ाबेट वाला मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी कराया था एक। आपको जो है फोकस सिर्फ एक अल्फ़ाबेट पे करना है, या तो आप बी पे फोकस करो या ए पे फोकस करो। तो हम चलो यहाँ पर ए पे फोकस कर लेते हैं। तो ए का स्क्वायर, इसमें ए की पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1। तो सबसे पहले ए की पावर 2, फिर ए की पावर 1, और फिर इसमें तो ए है ही नहीं। तो ऐसे में आपको वही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में करे थे। फर्स्ट में कोई नंबर नहीं है तो यहाँ नंबर क्या लेंगे, 1। शुरू वाले नंबर को कुछ नहीं करना, लास्ट वाले टर्म को भी कुछ नहीं करना है। ये दोनों टर्म हमने सेम कॉपी कर दिए, और बीच वाले को ब्रेक करके 2 हिस्सों में लिखा जाएगा। तो 1 और 9 की मल्टीप्लाई करके 9 होता है। अब 9 के फैक्टर जिससे 8 बन जाए, तो 9 से 8 बनाने के लिए 9 1 जा 9 लेना पड़ेगा, और 9 माइनस 1 करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। आपको प्लस का 8 ही चाहिए, तो आप क्या लेंगे, प्लस का 9 और माइनस का 1 लेंगे। तो प्लस का 9, अल्फ़ाबेट इसमें क्या चल रहा है, अल्फ़ाबेट है ए बी, तो अल्फ़ाबेट ए बी ऐसे ही लिखेंगे। दूसरा नंबर क्या है, एक तो प्लस का 9 है और दूसरा माइनस का 1, तो हम यहाँ लेंगे माइनस का 1 ए बी। अब अगला वर्क क्या करना है, 4 टर्म आ गए, आप इसे पेयर ग्रुप बनाओ, पहले 2 का ग्रुप अलग, दूसरे 2 का ग्रुप अलग। अब 1 और 9 किसके टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं, तो हम 1 कॉमन लेंगे। a² b² और ए बी, इनमें जो कॉमन आएगा वो एक ए और एक बी कॉमन आ जाएगा। तो 1 तो हमने कॉमन ले ही लिया। डबल ए में से एक ए कॉमन लेने के बाद सिंगल ए बचा। डबल बी में से बी की पावर 2 था तो बी 2 बार था। डबल बी में से एक बी बाहर लिया तो एक बी बचा, प्लस 9 ऐसे ही आ गया। ए बी एक थे, ए बी एक था, बी भी एक था, वो हमने बाहर कॉमन ले ही लिया तो ए बी ओवर हो गया। इन दोनों में जो साइन कॉमन है वो लो पहले, माइनस साइन। 1 और 9 जो है 1 के टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते, और अल्फ़ाबेट दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 1 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए बी, माइनस और माइनस प्लस। 1 के टेबल में 9 कितनी बार आता है, 9 बार। अब आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट्स आपकी सेम है, तो जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो आप क्या करेंगे, यहाँ हमें क्या करना है, अब ए बी प्लस 9 जो सेम है उसे हम कॉमन ले लेंगे। ए बी प्लस 9 कॉमन आ जाएगा। ये आपका रफ वर्क करा था मैंने, दिस इज़ द रफ वर्क। तो ए बी प्लस 9 हमने सेम चीज़ को क्या करा, कॉमन लिया, बचा क्या, 1 ए बी माइनस 1। 1 ए बी लिख दो या फिर आप ए बी लिख दो, एक ही बात होती है, 1 लिखना कोई कंपलसरी नहीं होता स्टार्टिंग में। तो ए बी माइनस 1, ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में क्या कहा है, 3 माइनस ए ब्रैकेट 4 प्लस 7a। पहले तो आप ब्रैकेट ओपन करो, 3 ऐसे ही आएगा, माइनस के ए की मल्टीप्लाई 4 से करनी है तो माइनस और प्लस, माइनस ए इंटू 4 होगा 4a, माइनस और प्लस माइनस होगा, a इंटू 7a क्या हो जाएगा, 7a²। अब आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आप देखेंगे हाईएस्ट पावर, ये सही ऑर्डर में नहीं लिखा, आप पहले ये लिखो माइनस 7a², सबसे बड़ी पावर वाला पहले, फिर माइनस का 4a, फिर उसके बाद बिना ए वाला जो कि क्या है प्लस का 3। अब शुरू वाले टर्म को कुछ नहीं करना होता है, लास्ट वाले टर्म को कुछ नहीं करना होता है, मिडिल वाले को 2 पार्ट्स में ब्रेक करके लिखेंगे आप, तो एरो लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो मिडिल वाले टर्म को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो उसे स्प्लिट करने के लिए पहले आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। 7 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, 21 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 3 7 जा 21, 7 1 जा
तो 3 × 7 बन रहा है 3 × 7, इसका आंसर कितना होता है 21। और इसी की मदद से हम माइनस का 4 भी बना सकते हैं, जो मिडिल वाला टर्म है। कैसे बना सकते हैं माइनस का 4? आप जो है 3 में से 7 को माइनस करके देख लो, 3 में से 7 को माइनस करोगे तो माइनस का 4 ही आएगा। तो हमें क्या लेना है, एक तो प्लस का 3a लेना है और दूसरा लेना है माइनस का 7a। अल्फ़ाबेट तो हम ऊपर से देख के ही सेम ले लेते हैं जो ऊपर चल रहा होता है। तो माइनस का 4 बनाने के लिए प्लस का 3a और माइनस का 7a लेंगे। अब फर्स्ट 2 का ग्रुप अलग, नेक्स्ट 2 का ग्रुप अलग बनाएंगे। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे पहले 2 के ग्रुप में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, वो है ए अल्फ़ाबेट। तो जब आप ए अल्फ़ाबेट दोनों में कॉमन लोगे, सिंगल ए, तो आपका यहाँ क्या बचेगा, आपका यहाँ बचेगा माइनस का 7, डबल ए थे, एक ए हमने बाहर कॉमन ले ही लिया। अब बाहर कोई साइन तो लिया नहीं हमने कॉमन, तो ये प्लस साइन का है, प्लस और प्लस प्लस ही आएगा। एक ए हमने कॉमन ले ही लिया बाहर यहाँ, तो ए ख़त्म हो गया और बचा क्या 3। तो आपका जो आ रहा है माइनस का 7a और प्लस का 3 आया ब्रैकेट में। आगे जो अगला ग्रुप है उसमें भी आपको कॉमन लेने के बाद यही चाहिए। तो आप क्या करें, आप इन दोनों में 7 और 3 जो है सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और किसी टेबल में आता ही नहीं। तो दोनों में जो कॉमन है, अल्फ़ाबेट तो कॉमन है नहीं, सिर्फ 1 एक ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों आ जाते हैं। तो हम जो इनमें कॉमन लेंगे वो 1 लेंगे। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में ही पढ़ाया था कि जब भी आप कॉमन लोगे दूसरे वाले ग्रुप में, तो आपको उसमें या तो प्लस या माइनस लेना पड़ेगा। अगर आप प्लस लोगे तो आपका जो है सही बन जाएगा ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 1 कॉमन लेने से आंसर वही बचता है, 1 के टेबल में 7a बार ही आएगा। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस। 1 के टेबल में 3 कितनी बार आता है, 3 बार। अब सपोज़ करो आपने यहाँ माइनस ले लिया होता, जैसे कि यहाँ दूसरे ग्रुप में सबसे पहले क्या आ रहा है, माइनस। तो अगर आपने सपोज़ यहाँ माइनस ले लिया होता तो उस केस में आपका आंसर क्या बनता, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ऐसे जब आपका कुछ हो जाए तो आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। सपोज़ करो आपने इनमें से साइन सबसे पहले माइनस दिखाई दिया तो आपने माइनस ले लिया, और नंबर जो है कॉमन तो था नहीं, तो 1 एक ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आ जाते हैं। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और नंबर क्या बचेगा, 7a। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 1 के टेबल में 3 कितनी बार आएगा, 3 बार ही आएगा। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे ब्रैकेट सेम ही नहीं बनी, उल्टे साइन की आई ब्रैकेट। पहली ब्रैकेट क्या थी, माइनस का 7a + 3, इसमें 7a जो है माइनस का है ही नहीं, इसमें माइनस का था तो इसमें भी माइनस का आना चाहिए था। तो ऐसे में आपको दोनों साइन क्या करने पड़ेंगे, रिवर्स करने पड़ेंगे, इन्वर्ट करने पड़ेंगे, उल्टे। तो यहाँ पर आपको अंदर वाले अगर साइन बदलने हैं तो आप बाहर वाला साइन भी बदल दो। माइनस का 1 को क्या बना दो, प्लस का 1। तो जब बाहर वाला साइन आप प्लस कर दोगे तो अंदर वाले दोनों साइन उल्टे हो जाएंगे, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। अब आप ऑब्जर्व करोगे दोनों ब्रैकेट क्या आ गई, सेम आ गई। तो दोनों सेम ब्रैकेट को आप क्या करें, कॉमन लें। तो माइनस का 7a प्लस का 3 कॉमन आ गया और बचा क्या, a + 1 जो कॉमन ले रखे थे हमने बाहर वो अलग ब्रैकेट में आ गए, a + 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन ये थोड़ा अलग है, आपका डिफरेंट है, इसको ध्यान से देखें। 10th क्वेश्चन, 2a + b होल स्क्वायर -6a - 3b - 4। 2a + b होल स्क्वायर, इसे तो आप ऐसे ही रहने दो सेम, इसमें कोई चेंज नहीं करना, ना तो आपको स्क्वायर ओपन करना है, फॉर्मूला भी नहीं लगाना। इन दो में आप कॉमन ले लो पहले माइनस का साइन, और नंबर देखोगे 6 और 3 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो माइनस का 3 कॉमन लो। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 के टेबल में 6 2 टाइम आएगा और अल्फ़ाबेट रहेगा a। माइनस और माइनस प्लस, 3 कॉमन ले ही लिया है तो यहाँ क्या बचेगा, b। और लास्ट में माइनस का 4 जो था वो ब्रैकेट के बाहर ऐसे ही लिख दें। तो कॉमन लेने से हमारा फ़ायदा क्या बैठा कि हमें ये सेम ब्रैकेट नज़र आई। अब आपको ऐसे में क्या करना है, मान लो ये जो 2a + b 2 जगह दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी बड़ा सा टर्म दिखाई दे रहा है ब्रैकेट के अंदर, हम इसे मान लेते हैं x। जब हम इतने बड़ी ब्रैकेट को जिसमें डबल टर्म आ रहे हैं x मान लेंगे तो इक्वेशन थोड़ी सिंपल सी दिखाई पड़ेगी। 2a + b कौन है, x है, तो आप यहाँ x का स्क्वायर जो ऊपर था वो ऐसे ही लिख दें।
-3, इसे हटाकर क्या लेंगे आप, x, -4। तो हमने यहाँ क्या करा, हमने 2a + b x मान लिया। पहले इक्वेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी दिखाई पड़ रही थी, डिफ़िकल्ट सी, बहुत बड़ी सी। अब हमने जब x माना और x को रखा तो इक्वेशन छोटी सी दिखाई दी। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करे थे, वही सेम स्टेप्स। पहले x² है, x की पावर 2, फिर x की पावर 1 है, फिर उसके बाद x है ही नहीं। तो ऐसे में आप फर्स्ट नंबर कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ, 1x² को तो कुछ नहीं करेंगे आप, -4 को भी कुछ नहीं करेंगे, और मिडिल वाले को स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे 2 हिस्सों में। तो पहले आप फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई कर लो। 1 और 4 के मल्टीप्लाई करके कितना बनता है, 4। उस 4 के फैक्टर ढूंढो जिससे -3 बन जाए। तो 4 के फैक्टर 4 1 जा 4 होता है, और इन्हीं 2 नंबर्स की मदद से आप -3 भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, अगर आप -4 ले लो और +1 ले लो तो इन्हें सॉल्व करके -3 ही बनेगा। तो 4 और 1 यूज़ करके -3 बनाना है तो आपको -4 लेना है एक तो -4 x अल्फ़ाबेट ऐसे ही लिखेंगे, और +1 अल्फ़ाबेट x ऐसे ही लिखेंगे। अब आपके पास ये 2 का ग्रुप अलग बनेगा, ये 2 का ग्रुप अलग बनेगा। स्टार्टिंग वाले ग्रुप में नंबर 1 और 4 है। 1 और 4 तो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। अल्फ़ाबेट की बात करें, अल्फ़ाबेट x की पावर 2 है और x 1 है, तो एक x तो हम कॉमन ले ही सकते हैं दोनों में से। जब आप दोनों में से एक x बाहर निकालोगे तो डबल x में से तो एक x बचेगा, माइनस साइन, ये x आपने बाहर कॉमन ले ही लिया तो 4 बचा। अब बात करें सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप में सबसे पहले तो आप साइन कॉमन लोगे। सबसे पहले साइन कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर हमें प्लस साइन दिख रहा है स्टार्टिंग में, तो हम प्लस ही कॉमन ले लेते हैं। अगर उल्टा आएगा ब्रैकेट के अंदर साइन तो हम बाहर वाला ये जो कॉमन ले रहे हैं प्लस, वो पलट देंगे हम, वो बात की बात है। तो पहले हमने दूसरे ग्रुप में सबसे पहले क्या कॉमन लिया, प्लस का साइन कॉमन लिया। ये 1 नंबर है, सेकंड ग्रुप में यहाँ 1 है और यहाँ 4। 1 और 4 सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, तो हम जो इनमें कॉमन लेंगे वो 1 लेंगे 1 और 4 में। तो प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा। 1 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x, प्लस और माइनस माइनस। 1 हमने कॉमन ले लिया तो कॉमन लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप इसमें 1 माइनस कर दें, कॉमन का मतलब होता है टेबल पढ़ें। तो 1 के टेबल में 4 कितनी बार आएगा, 4 बार ही आएगा। अब आप देखेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट तो सेम है, तो जब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई आपकी तो आप क्या करें, सेम ब्रैकेट तो कॉमन ले लें x -4, और जो बच गया x + 1 वो दूसरी ब्रैकेट में ले लें। तो हमने यहाँ इसे फैक्टराइज कर दिया और आंसर फैक्टराइज करके x -4 x + 1 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में तो x अल्फ़ाबेट था ही नहीं। अगर आप देखें क्वेश्चन में तो a अल्फ़ाबेट था 10th क्वेश्चन में, तो फिर हमारा आंसर x के टर्म्स में क्यों लाएंगे हम x को हटाएं और x जो हमने माना था वो वापस रख दें। x कौन था, 2a + b, तो x हटाओ और x हटा के 2a + b और -4 ऐसे ही x हटाएंगे और यहाँ रखेंगे 2a + b और प्लस का 1 ऐसे ही। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।